हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रियल टाइम में सॉल्व करेंगे इसको। तो ये पेपर हुआ था 4 जनवरी 2021 को 10:30 से 12 बजे के शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। ये है पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि ये एक ट्रायंगल दिया है, इसमें ए बी बाई ए सी मीन्स ये वाला हिस्सा ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई डी सी तो ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मीन्स ये प्रॉपर्टीज एंगल बाइसेक्टर किसका है? एंगल ए का। ए डी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो ये अगर 28 है तो ये भी 28 डिग्री होगा। इट मीन्स टोटल एंगल ए हो जाएगा 56 डिग्री, एंगल बी है 60, एंगल बी है 60 डिग्री। ये टोटल हो जाएंगे 116। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सॉरी, एंगल सी है इधर। एंगल सी 60 दिया है, तो हमें एंगल बी जब फाइंड करना होगा तो सिंपल है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो 180 में हम 116 माइनस कर देंगे, जो कि आएगा 64 डिग्री। और यही है हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी adopted against which act Mahatma Gandhi asked people to observe 6 April 1919 as a day of non-violence। देखो, इसमें दिया है 1919 की बात हो रही है। ये जब हम देखेंगे ना, ये तो 1813, ये तो पहले ही ऑप्शन कट जाता है। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। तो इसका 1919 से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल आंसर है ये। तो ये तो जीके के इजी क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या करना है ना, इसके लिए एक फार्मूला है, बोर्ड मास में ये है सब्ट्रैक्शन, ये है एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है डिवीज़न ऑफ, और ये है ब्रैकेट। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है, तो ये है ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 6। देन उसके बाद ऑफ कहीं नहीं है। देन उसके बाद डिवाइड है ये, तो ये पूरे हिस्से का सोल्यूशन आ जाएगा 0.5। अब बचता क्या है? 5 + 2 इंटू 0.5 इंटू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0.5 मतलब 1 इंटू 3 3 एंड 3 + 5 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
कैन नॉट बी परफॉर्म बाई NBFC. Which of the following functions cannot be performed by NBFC? यहाँ पे NBFC है, यहाँ पे NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अब ये टॉपिक सब के लिए नोन नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके डेफिनेशन में आता है नॉन बैंकिंग. इट मीन्स जो बैंक ना हो वो कंपनीज. तो इसके लिए बैंक समझना पड़ेगा. बैंक का जो मेन फंक्शन है ना, जो बैंक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए बैंक बनाई गई हैं, बैंक बनाई जाती हैं, ये पैसे लेती हैं और इसको सेव करती हैं और फिर उसके बाद ये देती भी हैं लोन, पैसे ये देती भी हैं. तो ये मेन काम है कि ये डिमांड डिपॉजिट करती हैं. बैंक के डिपॉजिट का काम करती हैं. अब यहाँ पे आप देखोगे लोन ये बैंक भी करती है और नॉन बैंकिंग भी करती हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक भी करती है, नॉन बैंकिंग भी करती हैं. एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट ये सिर्फ और सिर्फ बैंक ही कर सकती हैं. ओनली बैंक, नॉन बैंकिंग नहीं कर सकती. तो इसीलिए ये आंसर हो गया. शेयर्स तो मतलब कोई भी कर सकता है. ये टॉपिक आता है एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये टॉपिक आता है. तो बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर दो होते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग. दिस नॉन बैंकिंग में ये आता है NBFC. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्वेश्चन दिया है tan थीटा -1, जहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे थीटा एंड एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं थीटा जो है ये 90 से कम है, एक्यूट एंगल है. तो ये हमें ये कंडीशन हमारी क्लियर हो गई. उसके बाद हम आगे समझते हैं चीज़ों को. tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 कब आएगा? 45 पे. तो थीटा इज इक्वल्स टू 45. ठीक है. अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है. सिंपल. पुट कैसे करेंगे हम? पहले तो देखो साइन कॉस और कॉसेक स्क्वायर है ना, तो पहले देखो साइन 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2. कॉस 45 डिग्री 1/√2 एंड कॉसेक 45 डिग्री √2. साइन का इन्वर्स होता है तो √2. इनकी जो वैल्यू पुट करेंगे ना तो बस एक बार में आ जाएगा आंसर. वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस √2 का स्क्वायर. तो 2 इंटू 1/2 माइनस 2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा. 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, जो कि आंसर है इसमें. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन. RBI का इस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है 1935. GK क्वेश्चन है ये, 1 लाइनर है, फैक्ट है. इसमें बस हमें एक बात और दो बातें और दो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि जो RBI का जो हेडक्वार्टर है ना, RBI का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है. ये मुंबई में है. दिल्ली में ऑफिस है लेकिन हेडक्वार्टर नहीं है. ठीक है. और उसके बाद ये बना तो था 1935 में, लेकिन नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949.
तो ये नेशनलाइजेशन और मुंबई, दो एडेड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, an amount doubles itself on simple interest in 4 years, what is the percentage per annum per rate or per annum rate of interest? तो कह रहा है ना, कोई अमाउंट है p, जो है कोई अमाउंट p है, वो 2p में हो जा रहा है, तो इंक्रीज कितना किया, p, और ये हो रहा है ये 4 साल में, 4 ईयर्स में। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब ये पूरा 100% इंक्रीज कर जा रहा है 4 ईयर्स में, तो 25% इसका हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको सिंपल फार्मूला से अगर हम एक बेसिक फार्मूला से करेंगे तो पी आर टी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू पी। पी और पी, ये पी क्या है, ये इंटरेस्ट बन के ये पी हो गया, डबल हो गया ना अपना, तो इंटरेस्ट बन के पी हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे हमें टाइम, यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, हमें बस रेट फाइंड करना है, तो आर फाइंड करना है हमें। जब हम इसको करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू 25% आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर्स। तो यहाँ पे एकदम ये वन लाइनर फैक्ट है, मैन मेड फाइबर होते हैं, रैन जो होते हैं ये मैन मेड फाइबर होते हैं। सिल्क जो है ये सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें, cocoon ऑफ सिल्क वॉर्म, cocoon ऑफ सिल्क वॉर्म, ये मैन मेड नहीं होता। लेनिन जो है ये एक फाइबर है, और ये हमें मिलता है फ्लैक्स प्लांट से, फ्लैक्स प्लांट होते हैं, इनसे मिलता है। जूट की तो खेती होती है, तो ये जूट के प्लांट्स होते हैं, तो यही एक बचता है, ये मैन मेड फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी मनाई जाती है, सेलिब्रेट करते हैं हम 11 मई को। तो 11 मई को हुआ क्या था, 11 मई को खास चीज़ हुई थी, वो हुआ था पोखरण टेस्ट। 11 मई 1998 को पोखरण में सेकेंड टेस्ट हुआ था। अब ये पोखरण में क्या टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का। फर्स्ट हुआ था 1974 में, और दूसरा हुआ था फर्स्ट टेस्ट, और सेकेंड हुआ था ये। तो इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं, समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये है कोर फैक्ट, ये है कोर फैक्ट ENIAC, ENIAC। इसमें दो इन्फॉर्मेशन हमें जाननी जरूरी है। पहले तो इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये बना था 1945 में। ये दो इन्फॉर्मेशन मस्ट है, तो इस वन लाइनर फैक्ट से हमने दो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। नेक्स्ट करते हैं, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये इंसुलिन। सिंपल, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्स स्पीड ऑफ 45-50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अब ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वन कार टेक्स 32 मिनट्स मोर देन द अदर टू कवर द डिस्टेंस। दो कार हैं, उनका डिस्टेंस दिया 45 और 50, डिस्टेंस उनका स्पीड दिया है
और वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो इस स्पीड पे 32 मिनट्स का डिफरेंस आ जा रहा है टाइम का। तो इनकी स्पीड क्या हो सकती है? तो एक की स्पीड हो गई 45 वाले की d/45 माइनस 50 वाले की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमने d सपोज किया है, और d/50। इनका दोनों का ये टाइम हो गया 32 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये आवर्स में है, तो इनको हम 32 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 50d माइनस 45d इज इक्वल्स टू 45 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 32/60। ये ऊपर आ जाएगा 5d 45 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 32/60। 0 0 कैंसिल आउट, 5 9 से 45। अब यहाँ पे हमें d अलग कर लेना है। d इज इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 6 और 9 5 जा 45, तो 3 2 जा एंड 3 15 जा 2 16 जा 16 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 240 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु फाउंडेड तत्वबोधनी सभा टू प्रोपागेट राम मोहन रॉय आइडियाज? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये है हिस्ट्री का सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर आता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे सभा, बहुत सारे ग्रुप्स बने थे, तो इनके ओनर्स वगैरह पूछता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बस ऐड करनी है मुझे फैक्ट, वो ये कि 1839 में ये बना था। कहाँ पे? कैलकाटा। दैट्स इट। दो नॉलेज बस ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। A can complete a work in 24 days. He worked for 21 days. A किसी काम को 24 दिन में कर लेता है। 21 दिन इसने काम किया। Then उसके बाद B finishes the remaining work in 5 days. बाकी जो बचा था काम B ने 5 दिन में ख़त्म कर दिया। तो in how many days can A and B together finish the work? A और B दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो देखो, इसका शॉर्टकट तरीके से बहुत सारे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो नए टाइप के जब क्वेश्चंस बनेंगे ना, तभी हम कर लेंगे। जब समय कम रहेगा और हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे एग्जाम हॉल में, तब पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो, ए जो है ना, ये 24 दिन में एक काम को करता है, तो ये एक दिन में कितना करेगा उस काम का? 1/24। ठीक है। ही वर्क फॉर 21 डेज। इसने 21 डेज किया है काम, तो एक दिन में अगर 1/24 करेगा तो 21 डेज में एक दिन में जितना कर रहा है उसका 21 टाइम्स करेगा, जो कि होगा 7/8। मतलब इतने 7/8 वर्क ए ने कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? रिमेन है कितना? 1 माइनस 7/8 इज इक्वल्स टू 1/8। इतना वर्क बच रहा है। बी ने 5 दिन में 1/8 वर्क किया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्क कितने दिन में होगा? तो 8 को इधर ला दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 40 डेज में एक वर्क कर लेगा बी। तो बी का 40 हो गया और ए का हो गया 24, हमें दिया ही था। अब हमें क्या करना है? दोनों के वर्क्स निकाल लेने हैं कंबाइंड। तो 1/24 बी कर रहा है 1/24 डेज में वर्क, और ए कर रहा है 1/24 वर्क कर रहा है एक दिन में। बी कर रहा है 1/40 वर्क। ये कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम क्या होगा?
इनका एलसीएम नहीं निकालना है, तो सीधे इनका नीचे कर दो मल्टीप्लाई, और ऊपर 40 इंटू 20 प्लस 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 24 इंटू 40। 4 से हम करेंगे, 4 6 4 1 60, 4 4 एंड 4 10, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 कटेगा 5, ये आ जाएगा 1/15। तो ये जो नीचे का नंबर है ना, इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये 15 डेज आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड term in the same way as the second term is related to the first term। तो बैट क्रिकेट में यूज होता है, स्टिक हॉकी में यूज होता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 16 है ये 20 है, और सेमी सर्कल में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो सारे 90 डिग्री पे बनते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसका एरिया हो गया 1/2 16 इंटू 20 8 160, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं कि फैक्टर्स की बात कर रहा है कि इस इक्वेशन का ये दो फैक्टर है। फैक्टर में सिंपल क्या करना है ना, जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है जीरो इक्वेट करके। तो y इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा p डिवाइड बाई 16 प्लस 15/4 माइनस q इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -4, ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 16p माइनस 60 माइनस q इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें क्या करना है ना, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 16 कर दोगे तो हमें ये मिलेगा p माइनस p प्लस 60 माइनस q माइनस 16q इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन जब कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो बस p और q का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है p इज इक्वल्स टू q। तो ये 17 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एकदम सिंपल सिंपलीफिकेशन है। 2 4 6 डिजिट पे डेसिमल है, तो हमें 3 डिजिट पे लाना है, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 जा 36, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु मेंशन्ड अध्यक्ष एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है, कौटिल्य थे उनके, तो कौटिल्य ने ये अध्यक्ष पद मेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है सरकमफ्रेंस और एरिया, कोई सर्कल है उसका दोनों इक्वल है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr और एरिया का फार्मूला होता है πr²। पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक r और r कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 2, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच रिवर
एसोसिएटेड विथ धुआंधार फॉल। धुआंधार फॉल नर्मदा रिवर पे है। जीके का क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि मैं ऐड कर दूंगा, जैसे कि वाटरफॉल। तो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है कुचिकल। कुचिकल वाटरफॉल जो है ये इंडिया में हाईएस्ट है, ये है कर्नाटक में। और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है ये एंजल वाटरफॉल है, ये है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 22। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर 3:2 के रेशियो में है, मतलब ये उनका रेशियो है। इफ 8 एंड, अगर 8 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा पहले और दूसरे में से, सब्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली, तो इनका रेशियो हो जाता है ये। तो मतलब अगर रेशियो है ना तो पहले इनको ऐसे कर लो। अब कह रहा है कि 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बन जा रहा है 8/5। चलो इक्वेशन बन गया, इनको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, 2x माइनस 6, तो ये हो गया 15x माइनस 8 5 ज़ा 40, 16x माइनस 8 6 ज़ा 48, तो ये x इज इक्वल्स टू 8 आ गया। क्या कह रहा है? नंबर आर। तो x अगर 8 आ गया तो 3x और 2x हमने नंबर लिए थे, तो ये हो जाएंगे 24 और 16, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? एकदम क्रूड, एकदम सादा जीके का सवाल है, पॉलिटी का, वो भी बेसिक फैक्ट है। 40 सेकेंड। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उन्होंने रेकमेंड की थी इसके लिए, इस अमेंडमेंट के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने लिखा है स्वर्ण सिंह कमेटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट और एडिशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस? महंगाई, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई। महंगाई को किस चीज़ से मेज़र किया जाता है इंडिया में? CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI बेसिक फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। विनय एंड शूत पिताका, विनय एंड शुद्ध पिताका, ये किसका है? बुद्ध का है, ये सबको पता है। इसमें बस एक और ऐड करना है हमें कि अभिधम्म पिताका, तीसरा था अभिधम्म पिताका। बुद्ध की जब बात आएगी ना तो कुछ चीज़ें याद रखना है बुद्ध से। उनका बर्थ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। उन्होंने फिर घर जब छोड़ा तो उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग किया, जब गृह त्याग। उसके बाद इन्होंने पहला जब लेक्चर दिया अपना, उसको सरमन बोलते हैं, फर्स्ट सरमन, ये दिया था एट सारनाथ, और इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और अंत में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो कि अभी यूपी में है। डेथ हुआ था इनका 483 में, बिफोर क्राइस्ट। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध का नाम जब आए, ये सब चीज़ें हमें फटाफट दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए।
अब आते हैं सॉल्यूशन का, PYQ कर रहे हैं उसका पार्ट 2। 25 क्वेश्चन हो गए, 26 क्वेश्चन जो है, 26 क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, बोधिसत्व। तो एज यूजुअल बोधिसत्व तो बुद्धा से रिलेटेड है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इफ 20% ऑफ 75 इक्वल्स टू 225 माइनस x% ऑफ 42, x% ऑफ 420। तो इसको सॉल्व करते हैं, सीधे जंप करते हैं सॉल्यूशन पे। इसका क्या होगा सॉल्यूशन? इसका होगा 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 225 माइनस x% ऑफ 420। 20% ऑफ 15 जो होगा ये 15 हो जाएगा, 225 माइनस x% ऑफ 420। तो x% ऑफ 420 इज इक्वल्स टू 225 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 210। तो 210 420 का कितना है? 50% है। हमारा आंसर आ गया 50%। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 6 years from now, Kirti's age will be twice the age of her brother Kunal, but 4 years ago she was 4 times। कुल मिला के 6 साल बाद कीर्ति की जो एज है ना वो उसके भाई से दुगनी हो जाएगी, लेकिन 4 साल पहले 4 गुनी थी। तो 2 इक्वेशन बना लो, एक 6 साल वाला और एक 4 साल वाला। तो बनाते हैं पहला इक्वेशन 6 साल बाद वाला। तो कीर्ति की एज तो x है सपोज कर लो, और कुणाल की एज y है। 6 साल बाद मतलब दोनों में 6 ऐड कर दोगे, ये दुगनी हो गई है तो इसको दुगना कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 12। तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 4 साल पहले की अब केस बना लो, x है और y है। 4 साल पहले मतलब 4 माइनस हो जाएगा दोनों में, ये 4 गुनी 4th टाइम थी, तो ये इधर 4 मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4 4 16। x इक्वल्स टू 4y, इधर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों में x को इक्वेट कर दो। 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 12। तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 18 और y इज इक्वल्स टू 9। हमें क्या करना था फाइंड? कमल की एज, तो ये हो गई 9। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 200 एंड हाफ ऑफ 300? सिंपल, ये 120 है और ये 150 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बाय विच नंबर शुड 2 1/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 5 2/5? तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 1/5 एक्स से माल सपोज कर लो मल्टीप्लाई करने पे 5 2/5 हमें मिल रहा है, तो ये हो गया 11/5x और ये हो गया 5 5 25 27/5x। ये 5 5 कैंसिल आउट हो गया, x हो गया 27/11, जो कि हम जब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 25/11। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। हुज रेन
हुज रिंग वो शो द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली में बनी थी जब, तो सबसे लंबे समय तक लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसके समय हुआ था, किसका समय कार्यकाल था जो वो सबसे लार्जेस्ट था। तो ये हो गया इसका आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है हमें, क्रोनोलॉजी, किस तरीके की क्रोनोलॉजी, कि दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी क्या थी। तो देखो सबसे पहले तो स्लेव आए थे, फिर खिलजी आए थे, फिर तुगलक आए थे, फिर सैयद आए थे, फिर लोधी आए थे, फिर मुग़ल। तो कई बार क्रोनोलॉजी पूछता है। तो ये हो गया मुग़ल, ये हो गया लोधी, सैयद, तुगलक, खिलजी और स्लेव डायनेस्टी। इसमें तुगलक में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। कोलाइड्स, देखो पहली बात तो कोलाइड्स कुछ नहीं होते, एक मिक्सचर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क क्या है, कोलाइड, एक एग्जांपल है कोलाइड का। तो कोलाइड कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यही गलत है, क्योंकि बीम ऑफ लाइट को सारे मतलब स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, नॉट प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर तो है ही, ठीक है। डज नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 6, 8, 12 लीव्स 1 एज रिमाइंडर। तो पहले बात 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो पहले इनका एलसीएम फाइंड करके, एलसीएम निकाल के इनका उसमें एक ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमें जो नंबर मिलेगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या है, 6, 8, 12। इसका तुम एलसीएम देखोगे ना, तो इनके एक एलसीएम आएंगे 24। 24 तीनों से डिविजिबल है, और इसमें एक ऐड करने पे 25 मिल रहा है, और ये 7 का नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 48 में इसमें एक ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। A sell an article to B at a profit of 20%. B sell it to C at a profit of 20%. C pays 360 rupee for it. What was the cost price of A? तो A ने सेल किया B को, B ने सेल किया C को। 20% है, 20% ही अपना मार्जिन रख रहे हैं, 20% ही अपना मार्जिन रख रहे हैं। और C का जो है वो, C को पड़ा ये 360 रुपीज़ का। अब देखो, अब इसमें क्या करना है ना, इसमें कंपेयर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। 100 रुपीज़ सपोज करो ए का सीपी है, तो ये 120 हो जाएगा बी के लिए, एंड 144 हो जाएगा सी के लिए, अगर हम 100 सपोज कर रहे हैं ए का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में 360 है, और 100 जब सपोज कर रहे हैं तो 144 आ रहा है। तो ये इसका कितना टाइम्स है, तो ये इसका 2.5 टाइम्स है। तो 100 में हम 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 250 रुपीज़। ये थी सी पी ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बाई यूकॉन, ये क्या है, एक तरीके का ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन के बेस्ट वे हैं, देखो इसमें देखोगे ना तो कुछ फार्मूलाज बनते हैं, और उस फार्मूलाज को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना तो आंसर निकल आता है। जैसे देखो ये इसमें कौन कौन से फार्मूला बन रहा है, इसमें बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। कैसे बन रहा है, देखो ये कॉस 68, ये कितना है 22, 90 माइनस 22 68। तो ये तुम्हारा ऊपर का हिस्सा जो है ये साइन, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर
68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, डिवाइड बाई कर लो 2, नीचे भी सेम हो रहा है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री। यहाँ पे देखो ये कॉस 16 है ना, ये साइन 45 है, तो इसको, इस हिस्से को कॉस 16 भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर 16 डिग्री। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/-1/2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसमें क्या है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापीजियम, इनके रिलेशन को दिखाया है। बिल्कुल सही है। देखो पैरेललोग्राम, हर एक पैरेललोग्राम एक बड़ा है डेफिनेशन, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं रोम्बस, और रोम्बस के अंदर आते हैं स्क्वायर, नहीं स्क्वायर के अंदर आते हैं रोम्बस, ठीक है। हाँ, सभी रोम्बस स्क्वायर ही तो होते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम अपना अलग पड़ा हुआ है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है बैग, ए बैग contain card numbered between 33 and 92, 33 and 92. If one card is drawn from the bag, probability that the number on the card is a perfect square. तो ये कॉन्सेप्ट है, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या करना होता है कि टोटल केसेस पहले समझने होते हैं, टोटल केस और हमारे रिक्वायर्ड केस, रिक्वायर्ड केस। देखो इसमें 33 से 92 तक जब आप देखोगे ना, 33 से 92 तक, तो ये हो जाएंगे टोटल केस, तो हमारे हो गए 60 केस बन रहे हैं। उसमें से हमारे रिक्वायर्ड केस क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका आ रहा है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 आ रहा है, 6 7 का आ रहा है 49, 8 का आ रहा है 64 और 9 का आ रहा है 81। तो हमारे रिक्वायर्ड केस तो 4 ही हैं, सेटिस्फाइड केस कह लो या रिक्वायर्ड केस, तो 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/60 इज इक्वल्स टू 1/15, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सिंपल एलसीएम 30, 40, 45। क्या हो सकता है, कोई ऐसे नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो। इसको तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, बाकी एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 115 तो कभी डिविजिबल होगा ही नहीं, ये डिविजिबल तो होगा लेकिन इसके पहले बहुत सारे नंबर पर आ रहे हैं, 5 कभी नहीं हो सकता, ये परफेक्ट नंबर है, आंसर है परफेक्ट, ये हो सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं, डिवाइस की बात हो रही है जो यूवी अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेज़र करता है, यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को टू मेज़र द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो यूवी वेव्स को यूज़ करता है। देखो जो सोनार होते हैं ना, ये यूवी वेव्स को यूज़ करते हैं, जो रडार होते हैं ये रेडियो वेव को यूज़ करते हैं, जो सीआर ये कैथोड रेस को यूज़ करते हैं, कैथोड रेस, और ये एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। तो सोनार जो है इसका आंसर हो जाएगा सोनार। ये रेडियो वेव होते हैं, ये कैथोड रेस बेस्ड होते हैं, और ये होते हैं एम्पलीफिकेशन, लेज़र एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट आते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें ये हमारा अर्थ है और ये तुम्हारा हो गया, ये एक्सिस हो गया, और हमारा जो है ना अर्थ का एक्सिस वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द LOP ऑफ राज्यसभा। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। LOP लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का अपोजिशन लीडर इस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ये LOP हैं लोकसभा के,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ द न्यूक्लियर पावर प्लांट? ये प्योर फैक्ट है, जी के है, फतेहाबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, इन व्हाट टाइम विल 3200 invested at 10% per annum compounded quarterly become 3362? तो सीधे फार्मूला लगाएंगे, कुछ शॉर्टकट वगैरह का, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। 3362 ये हो गया तुम्हारा अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है 10, लेकिन ये 10 है क्वार्टरली और ये हो गया सॉरी ये हो गया टाइम में पता नहीं है तो हमने टी लिख लिया। 3362 ये 1 प्लस 10 बाई 400 0 कैंसिल आउट हो गया टी। अब इसको जब हम 3362 3200 41 बाई 40 टी। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे ना एक बार 4 से, तो ये हो जाएगा 1681 और ये हो जाएगा 1600। नोटिस करो ये 41 का स्क्वायर है, ये 40 का स्क्वायर है, ये 41 और ये 40 इन दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पे टी कितना आ गया, टी इज इक्वल्स टू 2। लेकिन 2 आंसर नहीं है क्योंकि क्वार्टरली है ना ये, तो टाइम 4 टाइम्स हो गया था, तो इसको हम हाफ करेंगे टाइम। तो ये जो टाइम है, टाइम निकलेगा 2 इंटू 1/4 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism take in nutrients in soil from dead and decay matter। यहाँ पे कह रहा है डेड और डिके, तो मतलब गले मरे हुए सड़े हुए में सैप्रोफाइट ही पाया जाता है। तो सड़ा हुआ डेड और डिके आए तो सैप्रोफाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 46 में है A B C together can do a piece of work in 14 days whereas C alone can do the same work in 42 days। देखो A B C 14 दिन में कर लेंगे किसी काम को, C अलोन 42 डेज में करेगा। तो हमें क्या करना है, A और B मिलके कितने दिन में करेंगे काम। ठीक है। तो एक दिन में ये 1/14 करते होंगे, 1/14th वर्क एक काम का 14th टाइम्स कर लेंगे, और सी अकेला 42वां हिस्सा काम का कर लेगा एक दिन में। ठीक है। तो A प्लस B एक दिन में कितना करेंगे, दोनों का डिफरेंस 1/-42। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 42 माइनस 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 42, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 14 इंटू 42 221, मतलब 1/21 काम ये दोनों किसी काम का 21वां हिस्सा ये भी मिल के करेंगे, तो एक दिन में पूरे काम को 21 डेज में कर लेंगे। एक दिन में इतना हिस्सा कर रहे हैं तो पूरे काम को एक दिन में 21 डेज में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। देखो इसमें ना ये सीक्वेंस बड़े सिंपल होते हैं, इनमें तुम देखोगे ना कि ये जो घटते बढ़ते, इनका जो घट रहा है ना, कोई एक फिक्स्ड नंबर है या एक पैटर्न है, वो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, आ रहा है समझ में, 16, तो 37 आ गया।
इसमें बस एक चीज़ करना है। इसमें इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है ना। DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सही है। URL का होगा यूनिफॉर्म रिजर्व नहीं रिसोर्स लोकेटर। रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। फैक्स का ऑफ एस स्माइल। क्वेश्चन नंबर 49 वैल्यू पुट करेंगे हम एकदम। तो ए जो है वो इज इक्वल्स टू -5 है ना, तो 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। दोनों दोनों मेथड बता देता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ना कि सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल पे जो सेंटर पे जो ट्रायंगल बनेगा और उसी साइड को यूज़ करके जो सर्कल पे जो ट्रायंगल बनेगा उसके जो एंगल्स होंगे वो हाफ पे होते हैं। वो जैसे ये 36 है ना, ये तो ये होगा 36 का हाफ 18 डिग्री। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? एंगल BPQ, मतलब BPQ ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछा जा रहा है। तो BPQ क्या होता है? एंगल ये वाला जो हिस्सा इसका और इसका एडिशन होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये एंगल A प्लस एंगल B होगा। तो A कितना है 90 है और B कितना है 18 है। ये हो जाएगा 108 आंसर। बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हम लाइन पुट कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 18 डिग्री है ना। हाँ, तो ऐसा भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये 90 डिग्री हो जाएगा ना। 90 डिग्री से पहले ये 36 डिग्री है ना, तो ये हाफ हो ये इक्वल रहेगा। तो 36 180 में 36 सब्सट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगा उसका हाफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों एंगल्स में। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो इनका एक ना पैटर्न होता है। जैसे सी, जैसे ये हो गया, इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? CDEFG फिर H, EFGHI फिर J, तो GHIJK फिर L, GG ये गलत हो जाएगा, GH ये GG भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये है 20 के B7 के B7। यहाँ पे हम देखो जो पीछे वाला जो K था ना वो आगे आ रहा है और ये दोनों पीछे शिफ्ट हो गए। फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में 7 को आगे करेंगे, तो 7 को आगे कर देंगे, फिर KB 7 KB। क्वेश्चन नंबर 53 दीनदयाल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दीनदयाल का नाम कांडला एयरपोर्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट shows the correct match of an organization and its headquarter। तो इंटरपोल, इसमें जो करेक्ट मैच है वो आंसर होगा। तो करेक्ट मैच तो तुम्हारा ये हो गया GAT, गार्ड का जो जेनेवा है। ये इंटरपोल का लायन होगा, ये वॉशिंगटन नहीं होगा, ये होगा जो कि फ्रांस में है। WHO का होगा वॉशिंगटन, और ये तो सर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर इसमें 0 दे रखा है और 0 होगा भी सिंपली। कैसे होगा? ये 0 ऐसे होगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नहीं इसको क्यूब करना है, तो हम क्यूब करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 9। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 18xy इज इक्वल्स टू 27। इतनी की वैल्यू 27 है, तो इस पर हम 27 पुट करेंगे
27 minus 27 is equals to 0. Question number 56. Which of the following is not a खरीफ क्रॉप? तो खरीफ क्रॉप नहीं है तो क्या है? राबी क्रॉप. वीट जो है ये राबी क्रॉप है. 3 तरीके के क्रॉप होते हैं, राबी, ये खरीफ, राबी और जायद. तो राबी खरीफ में आते हैं. इसका कन्फ्यूजन बहुतों को होता है तो मैं बता देता हूँ. खरीफ और राबी. तो जो राइस आर से है ना, तो वो के साथ रहता है, गेहूँ. राबी जो है ना, ये वीट ठंडियों में बोया जाता है. तो ठंडी में वीट, जौ, चना, मटर, ये सब चीज़ें राबी में आती हैं. अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. ये इलेक्शन के समय लाया गया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है? एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्रेडिट एंड डिटेल एक्सेट्रा फॉर मलिशियस रीजंस. तो ये इसमें होगा फिशिंग. इसमें क्या होता है? ये एक तरीके का साइबर थ्रेट है, साइबर क्राइम है. तो ये फिशिंग होता है. ये डेफिनेशन है इसका फिशिंग का. डिगिंग होता है वो खोदना वगैरह. सर्फिंग होता है इंटरनेट ब्राउजिंग करना. और नेटिंग होता है वो मीटरिंग वगैरह की. गंगा क्लीन अप प्रोग्राम, ये जब 2014 में मोदी जी जीते थे इलेक्शन, तो इन्होंने ये स्कीम लाई थी. इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, नमामि गंगे. इसके पहले गंगा एक्शन प्लान, जिसको गैप बोलते हैं, ये चलता था. और ये गंगा एक्शन प्लान चल रहा था तुम्हारा आई थिंक 1974 से. तो उसके बाद ये नमामि गंगे आया था 2014 में. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है रीजनिंग का क्वेश्चन. सम बॉयज़ आर बर्ड. ये बॉयज़ हैं और बर्ड है. इसमें सम बॉयज़ हो गए बर्ड. ऑल बर्ड्स आर एनिमल. तो ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है ये बर्ड हो गया, ये एनिमल हो गया. कंक्लूजन क्या है? सम बॉयज़ आर एनिमल. यस, कुछ बॉयज़ तो एनिमल होंगे, क्योंकि कुछ बॉयज़ बर्ड भी हैं, तो कुछ एनिमल होंगे. तो पहला तो सही है. सम एनिमल्स आर बॉयज़. सम एनिमल्स आर बॉयज़. तो रिवर्स भी सही होगा. कंक्लूजन इसमें दे रखा है, दोनों फॉलो करेंगे, एकदम सही. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61. नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का डेफिनेशन ही है यूट्रोफिकेशन. एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ये, फैक्ट है पूरा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर. सम बॉयज़ आर क्रिकेटर. सम बॉयज़ आर क्रिकेटर. ये हो गया बॉयज़, ये हो गया क्रिकेटर. सम गर्ल्स आर क्रिकेटर. सम गर्ल्स आर ऑल्सो क्रिकेटर. ठीक है. ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर. ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर गलत है ये. सम क्रिकेटर आर गर्ल्स. सम क्रिकेटर आर गर्ल्स, ये सही है. तो इस केस में हमारा ये कंक्लूजन टू फॉलो करेगा ओनली. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कह रहा है PQRST PQRSTUV are 7 students in a class. They are compared on the basis of their height. इनकी हाइट कंपैरिजन हो रही है. T is shorter than S. तो हम इसको एरो करके देख लेते हैं.
टी इज शॉर्टर देन एस। देखो हम इसको ऑप्शन में ही कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं इसके आंसर्स को, ऐसे रीजनिंग को, क्वेश्चन को। टी इज शॉर्टर देन एस, पहला कंडीशन। इसमें टी इज ग्रेटर, ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। इसमें टी, ये भी गलत हो गया, ये है और ये है, तो ये दो कट गए, ठीक है। बट टॉलर देन यू, मतलब टी एस से छोटा है बट यू से बड़ा है, ठीक है, यू से बड़ा है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन चल रहा है। ये तो मतलब ये कैंसिल आउट हो रखा है, ये कैंसिल आउट हो रखा है, अभी दो हमारे ऑप्शन में थे। यू इज़ टॉलर देन पी, यू इज़ टॉलर देन पी, ये लो, यू इज़ टॉलर देन पी, आप मिल गया आंसर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। Two friends received a bonus of 2000 each in their bank account. They already have 47,000 and 54,000 in their respective bank account. Ratio of the amount in their respective bank account. देखो दो फ्रेंड्स हैं जिनके अकाउंट में पहले से ऑलरेडी 47,000 और 54,000 रुपये थे, दोनों को 2,000 रुपये और मिल गए, ठीक है। तो इनका हो गया 49,000 एंड 54,000। तो जब इसको हम जब इनका रेशियो निकालेंगे, सॉरी 56 था यहाँ पे, हाँ, तो 7/8 आएगा, एकदम सिंपल है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर आर टेकन आउट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड, पहले क्या कर रहा है, कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड जो है ना, ये प्लेइंग कार्ड है, इसमें से ब्लैक कलर का किंग और क्वीन जो है ये निकाल लिया गया, ठीक है। तो ब्लैक कलर के तो टोटल 4 कार्ड निकल गए, 2 किंग, भाई ब्लैक, कितने ब्लैक किंग हैं, 2 होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये किंग और क्वीन, ये किंग और क्वीन, तो टोटल 4 पत्ते हो गए। 4 जब निकाल लिए जाएंगे ऑलरेडी तो ये 48 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। स्पेड क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। 2 स्पेड ऑलरेडी निकल गया है, टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। स्पेड मतलब इसको बोलते हैं स्पेड, हुकुम जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें से 2 ऑलरेडी निकल चुका है, तो 11 ही हुए ना। फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड केस डिवाइड बाय टोटल केस। रिक्वायर्ड केस कितना हो रहा है, 11 है, 11 की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, प्रोबेबल केस या रिक्वायर्ड केस। टोटल केस कितना है, 48, तो 11/48 आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, पार्ट 2 है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट 3 में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। स्पेशल थैंक्स टू ब्लैक बुक और क्यू मैथ्स, जिसके यहाँ से मैंने ये PDF लिया है और रियल टाइम सॉल्यूशन दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। 66 क्वेश्चन जो है, 66 क्वेश्चन में दिया है, सेलेक्ट द Venn diagram that best represent the relationship among the given set of classes, अर्थ, कंट्री, स्टेट। तो अर्थ है, उसके अंदर कोई भी कंट्री है और कंट्रीज़ के अंदर स्टेट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 67, हु वॉज द ऑथर ऑफ द जर्नल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी that laid the foundation of macroeconomic। मैक्रोइकोनॉमिक के ऊपर बुक लिखी गई थी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये लिखी गई थी जॉन मेनार्ड कीनीज द्वारा।
नेक्स्ट, हु वॉज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वॉज द फोर्थ फोर्थ प्रेसिडेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है वी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी। यहाँ पे कुछ जो फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं हम, पहले थे राजेंद्र प्रसाद, सेकंड थे एस राधाकृष्णन, थर्ड थे जाकिर हुसैन, और फोर्थ थे वी गिरी। उसके बाद फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी पाटिल, और सेकंड विमेन प्रेसिडेंट ये करंटली है इस समय द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल है, बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन में तो बोर्ड मास ही है रूल, बोर्ड मास, जिसमें ये हो गया सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऑफ ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है, ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे है। ब्रैकेट के अंदर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न सबसे पहले होगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 60। आगे जब करेंगे इसको 1800 डिवाइड बाई 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 16, कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 12, 12 बन जा 18 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर में भी वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें वेन डायग्राम बना रखा है, रिप्रेजेंट करना है किसको किसको, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गैसेस। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, तो ये है बेस्ट डिस्क्रिप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 71, आउट ऑफ द फोर वर्ड out of the four word listed 3 are alike in some manner and 1 is different। तो 3 एक जैसे हैं, मिलते जुलते जैसे हैं, और एक अलग है, तो वो जो ऑड वन है उसको निकालना है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, ये एक कंट्री है, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? कृष्णा रिवर साउथ इंडिया की रिवर है, साउथ इंडिया की, और ये गोदावरी के भी साउथ में है, साउथ ऑफ गोदावरी।
गोदावरी। एक तो ये, दूसरा ये ट्रिब्यूटरी नहीं है कृष्णा की, तो ये है कावेरी की ट्रिब्यूटरी। ये घाट प्रभा है, तुंगभद्रा, मूसी, ये सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, और ये मंजरी है, मंजीरा कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि ऑप्शन दैट गिव्स डेसिमल नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको जो है ना बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो ये ऑप्शन से ही कर सकते हैं, इसमें तो क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे छोटा नंबर ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या कह रहा है? अरुण सेड दीपक्स मदर इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो दीपक और अरुण का रिलेशन क्या है? तो देखो, अरुण कह रहा है, अरुण ये बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो दीपक जो है, दीपक की जो मदर है इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ। इनकी जो फादर है, अरुण यहाँ है, अरुण की जो फादर है, इनकी जो वाइफ, इनकी मदर जो है, ये दीपक की भी मदर है। तो अरुण और दीपक में क्या रिलेशन हुआ? दीपक हुए अरुण के मामा, मतलब मदर्स ब्रदर। तो डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ बैंडिकोट रेफर टू। बैंडिकोट क्या है? ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। 76 में कह रहा है, 76 में है कि टीम ऑफ 5 मेंबर इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men A B C D E F and 6 women P Q R S T U। ठीक है। तो 5 मेंबर्स चुनने हैं, एक टीम बनानी है 5 मेंबर्स की, जिसमें से किसमें से चुनना है? A B C D E F और P Q R S T U। ये विमेन है, ये मैन की टीम है, और ये विमेन की टीम है, ग्रुप है। C and U हैव टू बी सेलेक्टेड टुगेदर। C और U, देखो इस क्वेश्चन को हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे जैसे कंडीशन बोल रहा है ना, इसको हम ऑप्शन में सेटिस्फाई कराते हैं। कह रहा है कि C and U हैव टू बी सेलेक्टेड टुगेदर, तो C और U जहाँ भी रहेंगे साथ में रहेंगे, तो ये हो सकता है ऑप्शन। C के साथ U नहीं है, तो ये कट जाएगा। C और U, बाकी सारे इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट, B इज सेलेक्टेड, देन नाइदर U नॉर Q कैन बी सेलेक्टेड। अगर B सेलेक्ट हो रहा है तो B के साथ U और Q नहीं रहेंगे, तो B के साथ U और Q, तो B के साथ यहाँ पे U मिल गया हमें, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से आंसर हो सकता है अमॉन्ग A B S एंड T एग्जैक्टली 2 पर्सन आर टू बी सेलेक्टेड। मतलब A B S T में से 2 तो पक्का ही रहेंगे, तो A B S 3 तो सेलेक्ट होंगे नहीं, सिर्फ 2 ही होंगे सेलेक्ट। देखो S T, तो ये ऑप्शन आ गया, तो हमारा आंसर आ गया जो दिया है वो। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में दे रखा है बिलो द 4 पेयर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ फोक डांस। फोक डांस की बात हो रही है। बिहू असम का है, ये सबको पता है। गरबा गुजरात का है, और
उत्तराखंड का नहीं है, टपली जो है ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है, और डागला भी छत्तीसगढ़ का है, तो ये आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, नेम द पंजाबी मुस्लिम हु वॉज अ स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज एंड हु कॉइंड द टर्म पाक। तो ये चौधरी रहमत अली, भाई ये मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो चौधरी रहमत अली, ये इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था पाकिस्तान को, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में देखो इसको कैसे करेंगे हम, प्राइम, प्राइम को KIRNV में लिखा जा रहा है कोड में, तो स्पोर्ट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या है ना, P को K में बदल दिया है, R को I में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं P जो है, यहाँ पे K है, P के S का तो कोई कोड नहीं दे रखा है, P को देखते हैं कहीं K दिया है, और R को I, तो K और I, पहला ही ऑप्शन मिल गया, ये है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय एन एंट बाइट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। कह रहा है कि जो फॉर्मिक एसिड जो है, जो जब चींटियाँ काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है, कई बार इसका फार्मूला पूछता है, सोडियम NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 81 नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रोड्यूस्ड द इंडिजिनस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट तेजस। तो HAL ने किया है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007। ये है स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक फैक्ट है। नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स बहुत ही फेमस पॉलिसी थी, जिसको लाया गया था 2007 में, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, इसमें क्या करना है ना, हमें फिल करना है, ये जो ब्लैंक है, ये सीरीज़ चल रही है उसके हिसाब से इसको फिल करना है। तो देखो ये 1 इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो रहा है 1 इंक्रीज़ और -4, फिर +9, फिर ये हो रहा है -16, अब ये होगा +25, तो +25 होगा तो ये आ जाएगा 18। ये पैटर्न समझे, पैटर्न हो रहा है स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो ये पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84। ये भी है करंट, ये जीके का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। देखो, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग CM इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट कैन नॉट एक्सीड, ये आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया है कि 15% लिमिट रखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। ए फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 फॉर 60। देखो 12 ऑरेंजेस इसने खरीदे हैं 60 रुपये में, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, एक ऑरेंजेस का कितना हो रहा है, 5 रुपीज़, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर 60 रुपीज़। तो एक ऑरेंजेस तो इसके हो गए 5 रुपये के हो रहे हैं, ठीक है। ये 20% गेन चाह रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बेचेगा ये 6 रुपये का, इसकी सेलिंग SP रखेगा ये 6 रुपये, ठीक है। क्योंकि 5 का 20%, 120% जो है ये 120% जो है 6 आ जाएगा, 6 रखेगा, तो ये कितने ऑरेंजेस बेचेगा, SP 6 रखेगा, तब जाके इसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये कितने ऑरेंजेस बेचेगा, 60/10,
10 ऑरेंजेस बेचेगा तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। क्वेश्चन नंबर 86 है, चार्ट का है, ये टेबल बन रखा है। अब देखो टेबल्स में ये क्वेश्चंस थोड़े से ना हमें कई बार क्या होता है ना, या तो फ्रस्ट्रेट करते हैं या तो हमारे साथ थोड़ा सा पैनिक कर देते हैं। इन क्वेश्चनों में यार एकदम सिंपल रखो। क्या रखो? एकदम सिंपल। पहले टेबल को मत देखो ध्यान से, पहले बेसिक चीज़ें देख लो। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स। मार्क्स दिया है स्टूडेंट्स के, वेरियस स्टूडेंट्स के, ठीक है। ये है मार्क्स, आउट ऑफ 50 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? ई तक है। और सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत। 5 सब्जेक्ट है, 5 स्टूडेंट है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम इस टेबल को कॉम्प्रीहेंड करेंगे। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? व्हाट स्टूडेंट गॉट द विच स्टूडेंट गॉट द लोएस्ट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब इसमें से कौन सा स्टूडेंट सबसे कम मार्क्स पाया है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं पहले। ई 32, 30, 25, 21, 21, ठीक है। बी 29, 33, 22, 15, 30। सी 35, 36, 42, 40 और डी 46, 40। यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस हम जब ये टेबल को देखेंगे ना इन स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे कि बी और ई में ई के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम है, तो सी और डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही। बी और ई में हम जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि बी में 15 मार्क्स तक मिले हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। बी और कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 50, 60, 70, 80 एंड 110 प्लस 9 3 12 2 14 5 19, तो ये हो जाएगा 129। इसके मार्क्स जब ई के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 60, 70, 80, 100, 120 प्लस 3, 2 और 5, 7, 8, 9, 10, 130। देखो कितना लगभग था। तो लेकिन हमने दो को एक्सक्लूड कर दिया तो हमारी चीज़ें थोड़ी सिंपल हो गई। तो बी सबसे लोएस्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। बी का 129 था और ई का 130 था, मे भी आगे काम आया हमें। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय एनी स्टूडेंट अमॉन्ग ए बी सी डी। अच्छा, इसमें कह रहा है ना कि किस स्टूडेंट के मार्क्स परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है। तो पहले देखते हैं किनके मार्क्स। तो देखो बी के जो हमने कैलकुलेट किए थे 129 थे और 130 थे ई के। बाकी इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, हम रिमेनिंग के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 2 4 4 5 4 200 प्लस 15 24 34 234 आ गया ए का। और उसके बाद सी का हम देखते हैं 60 100 140 और 160 प्लस 6 5 11 2 13 और 22, मतलब 182। और हम इसका देखते हैं डी का 40 40 80, इसमें भी सब में 40 है तो 200 हो जाएगा प्लस 9 6 15 और 16 31,
231। तो इनके हमने टोटल मार्क्स निकाल लिए। अब मैक्सिमम परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा, सबसे जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे, तो 234, मतलब ए का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होगा। तो ए का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन इसमें नंबर पूछ रहा है, तो ये डिवाइड बाय 500 इंटू 100। मार्क्स आउट ऑफ 50। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 93.6, ये हमारा हो जाएगा मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 जब हम देखेंगे तो उसमें हम ये फाइंड करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या कह रहा है, व्हेन टू स्टूडेंट हैव द लीस्ट डिफरेंस ऑफ मार्क्स, सबसे कम डिफरेंस किसके होंगे, बी और सी। देखो इसमें बी के 129 थे और सी के 182 थे। ए और डी 234 231, 3 मार्क्स के डिफरेंस है। ए और डी, बी और ई 1 मार्क्स के डिफरेंस है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, if we rank students on the basis of all 5 subjects and then we rank them only on the basis of physics, chemistry, maths, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। तो जब ओवरऑल में जब टॉप रैंकिंग है तो इनमें हम ऐसे ही देख लेते हैं, रैंकिंग सेम ही रहेगी, तो ऑलरेडी 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज related to the third term, that is related to the third term in the same way as the second। श्रीलंका एक आइलैंड है, इंडिया एक पेनिनसुला। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, क्या कह रहा है कि 6 मेंबर्स हैं, M1 M2 M3 M4 M5 M6 ऑफ अ फैमिली सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अच्छा नॉर्थ ये है, नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है, M3 सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ M5। M5 है, उसके इमीडिएट राइट में M6 है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M1। M1 है उसके सेकेंड लेफ्ट में, ये आई थिंक M6 है। M3 सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ M5। M3 M5 के इमीडिएट राइट हो गया, ठीक है, और इमीडिएट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M1। ठीक है, M4 इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M2। M2 के राइट में M4 जो है, ये M2 अगर यहाँ पे है तो M4 राइट में है। ठीक है, और कह रहा है M5 इज़ नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ रो, मतलब M6 जो रिमेनिंग है वो यहाँ आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, एंड ऑफ द रो, हु आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, M6 और M4, M6 और M4। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में है, अ मैन said to a woman, your husband's daughter is the daughter of my brother। एक आदमी कह रहा है कि जैसे एक मैन है, कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, विमेन, योर हस्बैंड्स डॉटर इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो
सिंपल से, अगर ये कह रहा है कि मेरे भाई की, तुम्हारा जो पति है ना और उसकी जो बेटी है वो मेरे भाई की बेटी है, मतलब वो चाचा है, उसका फादर्स ब्रदर है, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ऑड वन पिक करना है। इसमें हम देख सकते हैं नाइट्रोजन, ये गैस है, गैस है, गैस है, और ये सॉलिड है, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद ऑड वन करना है, ये सारे डिस्टेंस के हैं। मीटर, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, 4.14 आवर्स इन आवर, मिनट एंड सेकेंड। इसके लिए क्या करना है पता है? ये 4 आवर्स तो हो गया, 4 आवर्स प्लस 0.14, तो ये जो 0.14 है ना, इसके साथ जब हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 14/100। फिर इसके हम ये 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, फिर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा। 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 14 × 6 × 6, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 504, ये 504 सेकेंड्स। तो ये 504 सेकेंड्स हो गया तुम्हारा 480 + 24, ये हो गया 480। ये तो ये हो जाएगा हमारा 4 आवर्स 8 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या करना है हमें? MNOP HIJK CDEP ADEG, ये देखो रैंडम है क्योंकि ये पूरा MNOP पूरा एकदम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस से चल रहा है। HIJK BCDE CDEF, तो ये CDEF ये चल रहा है एकदम सीक्वेंस से, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, लैंग्वेज cracks is written in DQBBLR, then sprout be written in that same code language। क्रैक कैसे लिख रहा है? C के बाद D आ रहा है, तो S के बाद ST आएगा, R QR, अच्छा रिवर्स आ रहा है, Q के पहले का आ रहा है तो OP, उसके बाद AB, उसके बाद RS, TOS है कहीं? TOS, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? C के पहले का आ रहा है QNOP, फिर इसके बाद UV, फिर इसके बाद ST, ये आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। देखो इसको कैसे होगा, ये कैसे सीक्वेंस बन रहा है? ये 1, ये आ रहा है 27, ये आ रहा है 125, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या है? 343, और 343 जब इसमें ऐड करेंगे तो 499 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सीक्वेंस था। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है 6 women
W1 2 3 4 5 6 लिव इन डिफरेंट होटल PQRSTW, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो ऐसे कर लेते हैं, W1 W2 W3 W4 W5 6 विमेन हो गए और इस होटल्स में रहते हैं, ठीक है। अभी इनको हम मैच करते हैं। कंडीशन क्या है, नो 2 women लिव इन सेम होटल, ठीक है। 1 woman लिव इन ओनली 1 होटल, ठीक है। W4 डज नॉट लिव इन होटल P और R, P और R में नहीं रहती है W4, ठीक है। W3 एंड W6 लिव इन S एंड W रेस्पेक्टिवली, W3 एंड W6, W3 किस में रहती है, S में, और W6 रहती है W में। ये होटल रहने वाले हो गए इनके। W1 डज नॉट लिव इन T और R, W1 T और R, तो इसमें भी नहीं रहती, इसमें भी नहीं रहती, ठीक है। W5 डज नॉट लिव इन P R और P, W5 R और P में नहीं रहती, ठीक है। अब सीधे हम आते हैं, इनको रिमेनिंग जो बच रहे हैं उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। देखो P तीनों में R, तो R इसी में बस रह सकती है, WT सिर्फ R में रह सकती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आते हैं P सिर्फ इसमें रह सकती है क्योंकि इन दोनों में P नहीं रह सकती, ठीक है। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेन एंड होटल इज़ डेफिनेटली ट्रू। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, ट्रू वाला कॉम्बिनेशन क्या है, W2P पे नहीं, W5T पे, W5T पे कह नहीं सकते, W1P पे, W1P पे, हाँ आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। आ जाते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे। वही रीजनिंग का क्वेश्चन है। किलोग्राम एक मास है, तो किलोमीटर क्या है, एक लेंथ है। तो इस तरीके से PYQ सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूरा करा दिया है। 3 पार्ट्स में है, ये लेंदी हो जाता है एक पार्ट पूरा एक साथ बनाने के लिए। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं पार्ट वाइज करा दूंगा, जैसा लोगों को पसंद आएगा, जैसा रिएक्शन होगा। और स्पेशल थैंक्स टू जो जहाँ से मैंने PDF लिया है, ब्लैक बुक, इसमें वाटर मार्क भी है, तो उनके लिए थैंक्स। और बाकी क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन में ऐसे ही कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।